हेलो स्वागत है आपका एसेट क्लासेस में। हम लोग कवर कर रहे हैं रोजाना 3 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो कि आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि देखो आप डेली जो है 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो यानी कि महीने के एंड में आपको 90 टॉपिक जो हैं ऐसे तैयार हो जाएँगे, जो हाई क्वालिटी के होंगे और रेलेवेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये उसके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है कि 1 महीने में आप 90 टॉपिक जो है आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर स्ट्रांग हो, रिवीजन ईजी हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर दिन सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और महीने के एंड तक जो है आपको 90 ऐसे टॉपिक तैयार हो जाएँगे करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करके आप जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक में मास्टर हो सकते हैं, ठीक है? तो अब जो है हम लोग 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक की बात करते हैं कि आज हमको कौन-कौन से टॉपिक जो है कवर करने हैं। सबसे पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। एसेट क्लासेस के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे ये मैंने आइकन लगा रखा है, इस तरीके का आपको चैनल मिलेगा। आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारी अपडेट उसी पे मिल जाएँगे और जितने भी पीडीएफ्स हैं और जो आगे मैं अपलोड करूँगा इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, वो सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएँगी, ठीक है? तो टेलीग्राम को भी जो है ज्वाइन कर लो। तो पहली जो न्यूज़ हमको कवर करनी है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। समझते हैं कि जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों जो है हाईलाइटेड हुआ है। तो देखो, एक ज्योति मल्होत्रा नाम के यूट्यूबर हैं जिनका यूट्यूब चैनल है ट्रैवल विद जो नाम से, जिसमें उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं। उनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरेस्ट किया गया, जब पता चला कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के एक ऑफिसर के साथ कॉन्टैक्ट में थी और उनके लिए जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी। पुलिस ने ये भी बताया कि उनके पास कई डेटा डिवाइसेस थी जिनके द्वारा जो है एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म जो होते हैं, यानी कि टेलीग्राम अगर हो गया, उसके बाद स्नैपचैट हो गया, उसके माध्यम से जो है वो रेगुलर कॉन्टैक्ट कर रही थी पाकिस्तान एजेंट्स के साथ। उनको सेक्शन 3 एंड 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और सेक्शन 152 जो भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत जो है वो चार्ज किया गया है। यूपीएससी के रेलेवेंसी की अगर हम बात करते हैं तो आप इसको जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923, ये ब्रिटिश एरा का लॉ है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड लोगों तक पहुंचने से रोकता है। और इसको जो है पहली बार जो है वो 1889 में लाया गया था। उसके बाद जो है 1904 में इसको अमेंड किया गया और फिर इसको रिवाइज़ किया गया 1923, ठीक है? तो ये इसका पूरा बैकग्राउंड था। अब इसके की प्रोविज़न्स को समझ लेते हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें कौन-कौन से प्रोविज़न है। तो इसका जो एक सेक्शन 3 है, वो जो है अगर कोई व्यक्ति प्रोहिबिटेड जगह पर जाता है या सेंसिटिव प्लान्स, कोड्स या डॉक्यूमेंट शेयर करता है तो उसको 14 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है? इसका पनिशमेंट ये है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 5 आता है। अगर कोई जानबूझकर या लापरवाही से जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करता है, तो 3 साल तक की जो है उसको सज़ा हो सकती है। पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, इसमें सर्च कर सकती है। हालाँकि इसको कई बार क्रिटिसिज़्म भी झेलना पड़ता है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, पर ये सब सवाल-जवाब तो होते रहते हैं। भैया हमको जो है पेपर से रिलेटेड चीज़ें जाननी है कि कौन-कौन से सेक्शन इसमें इम्पोर्टेंट हैं। अब जो है 152 सेक्शन जो है भारतीय न्याय संहिता का, उसको समझते हैं। तो ये सेक्शन जो है ये सेडिशन लॉ को रिप्लेस करता है, जो पहले जो है आईपीसी का सेक्शन जो था 124 ए था। अगर कोई व्यक्ति इसमें लिखित या बोलकर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी बातें करता है जो भारत की सॉवरेनिटी पे, यूनिटी पे, इंटीग्रिटी को खतरा पहुँचाता है, तो उसको लाइट इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और कुछ फाइन भी लग सकता है। ठीक है? ये जो ना बेसिकली मॉडर्न डिजिटल एज के लिए बनाया गया एक कानून है, जहाँ सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट भी जो है कवर किया जाता है। ठीक? तो इसमें इन्वॉल्व जितने भी सेक्शन थे वो हमने समझ लिए। अब देखो, ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में। ये क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करो और कमेंट में जो है आंसर ज़रूर बताना। उसी के साथ जो है मैंने मेंस का भी एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है। अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो इसको आप आंसर लिख के देख सकते हैं और सेल्फ एग्जामिन अपने आप को कर सकते हैं कि आपने इस टॉपिक से कितना समझा है। ठीक है? अब जो नेक्स्ट हमको न्यूज़ कवर करनी है वो है आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको भी जान देते हैं। तो अभी रिसेंटली जो हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय है, उसने आइडियाज़ फॉर लाइफ के 21 विनिंग आइडियाज़ को अनाउंस किया है। ये आइडियाज़ जो है स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टीज़ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से क्राउड सोर्स किए गए थे, ताकि जो है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए नए और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिल सके। इसलिए जो है ये जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी में आने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट से इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी में आते रहते हैं। यूपीएससी की रेलेवेंसी की अगर हम बात करते हैं तो जीएस पेपर 3 जिसमें एनवायरनमेंट आता है, उससे आप इसको जोड़ सकते हैं और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस का जो है ये भी मुद्दा बन सकता है। ठीक है? अब समझते हैं कि आइडियाज़ फॉर लाइफ जो है बेसिकली क्या है। तो आइडियाज़ फॉर लाइफ जो इनिशिएटिव है वो एक डेडिकेटेड पोर्टल पर लॉन्च हुआ था, जिसका मेन एम है स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जो है इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल आइडियाज कलेक्ट करना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करना। अब इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं कि ये मिशन जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
तो जब बिहेवियरल चेंज को जो है प्रमोट करता है, ये इनिशिएटिव लोगों को एनकरेज करता है कि वो अपनी डेली लाइफ में एनर्जी और वाटर सेव करें, ठीक है, वेस्ट कम करें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करें। यानी कि रिसाइक्लिंग प्रोसेस को जो है इसमें प्रमोट किया जाता है कि आप कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ करें जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और बाद में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है यूथ एंगेजमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। यूथ को जो है वो डायरेक्ट क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा बनाया जाता है, इसमें उनके आइडियाज़ को नेशनल प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। मिशन लाइफ की बात करते हैं और सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, तो ये इनिशिएटिव जो है इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है उसको भी सपोर्ट करता है। मिशन लाइफ को जो है मैंने कल वाली वीडियो में कवर किया है, उसको भी देख लेना वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो कि मिशन लाइफ क्या होता है, उसको मैंने डिटेल में कवर किया है कि मिशन लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है और वो होता क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्केलेबल इम्पैक्ट ये डालता है कि जो विनिंग आइडियाज़ हैं, उनको नेशनल या इवन ग्लोबल लेवल पर जो है रेप्लिकेट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आइडियाज़ फॉर लाइफ मिशन के बारे में समझ लिया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, आप इसको खुद से अटेम्प्ट करो और कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। वहीं मैंने मेंस का भी एक क्वेश्चन जोड़ा है, आप आंसर राइटिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और खुद से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, तो वो है चागोस आइलैंड। अब चागोस आइलैंड क्यों हाईलाइट है, तो वो भी समझते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ की जो है एक न्यूज़ है। प्लेसेस इन न्यूज़ अक्सर यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं कि वो सीधे-सीधे नाम लेता है कि ये लोकेशन कहाँ पे है और इसका अगर कोई आस-पास की टेरिटरी है या फिर कोई वाटर बॉडी है, तो उससे रिलेटेड भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो समझते हैं कि ये चागोस आइलैंड इतना हाईलाइट क्यों है। तो बेसिकली बात ये है कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो चागोस आइलैंड की जो सोवरेनिटी है वो मॉरिशस को ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है। इस डील के तहत जो है यूके जो है मॉरिशस को हर साल $136 मिलियन पे करेगा ताकि वो यूएस यूके मिलिट्री बेस जो डियागो गार्सिया है को कम से कम 99 साल तक के लिए लीज पर वापस ले सके। तो इसलिए जो है चागोस आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो यूपीएससी की रेलेवेंसी की बात करते हैं तो जीएस पेपर 2 से संबंधित आपको इससे सवाल देखने को मिल सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और प्रीलिम्स में मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से सवाल इसमें बनने के चांसेस होते हैं। तो चागोस आइलैंड के बारे में समझते हैं। तो चागोस आइलैंड जो है बेसिकली इंडियन ओशन में पड़ता है और ये 7 एटोल्स और 60 प्लस आइलैंड का ग्रुप है। अब एटोल्स क्या होते हैं उसको भी समझते हैं कि एटोल किसे कहते हैं। तो एटोल बेसिकली ये गोलाकार और अर्ध गोलाकार प्रवाल द्वीप होते हैं, यानी कि कोरल आइलैंड होते हैं जो एक लैगून यानी कि शांत पानी के तालाब या झील को चारों तरफ से घेरते हैं। ये आमतौर पर समुद्र के अंदर डूबे ज्वालामुखी द्वीप के चारों ओर प्रवाल से बनने से बनती है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का एक फैक्ट आपको तैयार हो गया कि एटोल किसे कहते हैं। इसके बाद जो हिस्ट्री की बात करते हैं तो इनको ब्रिटिश इंडियन ओशन ट्रीटी यानी कि बीआईओटी के नाम से भी जाना जाता है। 1965 में जब मॉरिशस ब्रिटिश कॉलोनी थी तब यूके ने चागोस आइलैंड को मॉरिशस से अलग कर दिया था। हालांकि इसमें मॉरिशस का कहना है कि उनको इंडिपेंडेंस मिलने के बदले में ये आइलैंड जबरदस्ती छीन लिया गया था। तो ये इसका हमने हिस्ट्री जान ली कि इसका हिस्ट्री क्या थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना आइलैंड, हम इसको थोड़े से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी समझ लेते हैं। ये बेस बेसिकली यूएस और यूके के लिए इंडियन ओशन रीजन में एक मेजर स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में काम करता है। इससे जो है यूएस जो है वो चाइना के प्रेजेंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना इंडियन ओशन में आने का ट्राई कर रहा है तो यहाँ से जो है वो चाइना को टैकल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने चागोस आइलैंड को भी समझा। अब ये प्रीलिम्स का और मेंस का क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है कमेंट में और वहीं आपको मेंस के क्वेश्चन की आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने अपने तीनों टॉपिक आज के देखे। अब समझ लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक जो कवर किए हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हमने देखा था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, तो जो ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर है उनको किस तरीके से जो है वो अरेस्ट किया गया है। उसके बाद आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव के बारे में समझा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। फिर हमने चागोस आइलैंड को समझा जो कि यूएस और यूके के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कशन कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।